महान कथावाचिका वृंदावन से चलकर भिंगारी की बस्ती में मैं आपका इस्तकबाल और स्वागत यूं करना चाहूंगा कि हृदय आत्मा तन और मन से आई है, हृदय आत्मा तन और मन से आई है और आप कथा का अमृत वर्षा कराने के लिए वृंदावन से आई है। सम्मानित सज्जनों, मिसाल नहीं और देवियों में सरस्वती देवी का कोई मिसाल नहीं, और भारत में यूं तो कथावाचक बहुत है, लेकिन अरे अंजलि जी द्विवेदी जी का कोई मिसाल नहीं, अंजलि जी द्विवेदी जी का कोई मिसाल नहीं। हम लोग वाकई में कम समय मिला, आज पहले दिन आए, आप महाविदुषी और महान कथावाचिका जो एक ऐसे नगरी से चल करके आई है कि लगता हुआ है कि वृंदावन आज पूरा भिंगारी बाजार ही वृंदावन हो चला है। और आपकी कथा, राम कथा के भावार्थ को सुन करके और जान करके ये पूरे भिंगारी की नगरी अयोध्या नगरी जैसी प्रतीत हो रही है। बड़ा ही हम लोग खुश नसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं। सम्मानित सज्जनों, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय समाज सेवी श्री जटाशंकर सिंह जी की तरफ से मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि हर दुआ में इन्होंने खुशी मांगी है, हर दुआ में इन्होंने आपकी खुशी मांगी है और सितारों से आपके लिए रोशनी मांगी है। न हो जिसमें दर्द गम का नामो निशा कोई, तो ईश्वर से इन्होंने वो जिंदगी मांगी है, ईश्वर से इन्होंने आपके लिए वो जिंदगी मांगी है। सम्मानित सज्जनों, और इतना आज चौथा दिन है, 5 दिन और बचे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि ये महान हस्तियां जो आपके धरती पर हम लोगों के क्षेत्र में आई हुई हैं, और हम लोग अगर अपने घर से निकल करके न आए तो इतना बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप आकर के कथा का रसपान करें और अमृतमय वर्षा जो हो रही है कथा के इस महान सागर में गोता लगाएं। ये हमारे और आपके लिए सौभाग्य की बात है। ये लम्हे बार बार आया नहीं करते दोस्तों, ये लम्हे बार बार आया नहीं करते, और जो आते हैं ऐसे आयोजन में वो कभी पछताया नहीं करते, वो कभी पछताया नहीं करते। ये तमाम माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, हमारे भाई नौजवान साथी जो डंडा लेकर के व्यवस्था में लगे हुए हैं, इनको बस में ये हमारे जो यज्ञाचार्य जी पंडित धनंजय ओझा जी हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि न कोई फिक्र है न झमेला है, न कोई फिक्र है न झमेला है, और मुझे तो लगता है कि रुद्र महायज्ञ का मेला है। न कोई फिक्र है न झमेला है, भिंगारी में अब रुद्र महायज्ञ का मेला है, और देखकर चांद तारे मगन हैं गगन में, ये देखकर चांद तारे मगन हैं गगन में। अजीब सी फिदा है वह मौसम भी अलबेला है, अजीब सी फिदा है वह मौसम भी अलबेला है, और हर एक फूल खिले हैं चमन में, जिधर देखिए उधर खुशबू का बसेरा है, जिधर देखिए उधर खुशबू का बसेरा है। मैं जग कमेटी के अध्यक्ष अजित सिंह ललित जी और इसके सचिव मुकेश कुशवाहा जी और इसके कोषाध्यक्ष आदरणीय भाई अंकित कुमार सिंह जी समेत समस्त जग कमेटी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन, वंदन, स्वागत व खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तहे दिल से मैं इन नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग प्यार की डंडा से नैतिकता और धर्म की राह दिखाने का काम कर रहे हैं। इनके हाथ में जो डंडा है किसी को गलत यूज करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी की डंडा है। मैं इनके लिए बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि न कविता मुबारक हो, न कहानी मुबारक हो, न कविता मुबारक हो, न कहानी मुबारक हो, और जिन नौजवानों ने व्यवस्था देखा है उनकी नौजवानी मुबारक हो, उनकी नौजवानी मुबारक हो। यथा प्रवृत्ति भूताना एन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा भज्य सिद्धिं विन्दति मानवा। गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, कहते हैं कि जिस से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है उस ईश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता
करता है। तमाम विद्वान व आचार्य गण के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ के लोगों के प्रति कि अपने क्षेत्र और अपने गांव के प्रति अपार निष्ठा जागी, उस तरह से जगी कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए और यहाँ से जो धर्म नैतिकता का पैगाम और उपदेश पूरा भारत में पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य से यहाँ के जग कमेटी ने और ग्रामीणों ने यह आयोजन किया है। तो माननीय सज्जनों, भगवान श्री राम जब पहुंचते हैं लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या में, तो उस समय नल नील अंगद से पुष्पक विमान पर से कह रहे हैं कि देखो मेरी अयोध्या नगरी है, स्वर्ग से भी सुंदर है। गोस्वामी जी ने इसका चित्र खींचा है कि यद्यपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुर सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानई को। कि वेद पुराण ने वैकुंठ का स्वर्ग का बखान किया है, लेकिन अयोध्या नगरी से प्यारा मेरे लिए कुछ नहीं है। इसलिए भिंगारी नगरी भी हम लोगों को ठीक अयोध्या नगरी की तरह प्यारी है। हमारी ये धरती, इस धरती को सजाने संवारने और महाविभूतियों, महाविदुषी और महान आचार्यों को बुला करके इस आयोजन को करने वाले समस्त सम्मानित जनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।